आप इन्हें तो जानते ही होंगे, इनका नाम है अनिरुद्धाचार्य जी। बहुत ही मशहूर कथावाचक हैं। जहाँ पे ये कथा करने जाते हैं वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होती है। और एक टाइम था जब मैं भी इनको बहुत बड़ा कथावाचक मानता था और इनकी इज्जत करता था। लेकिन जब मैंने इनका ये वीडियो क्लिप देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मेरा दिमाग हिल गया कि आखिर एक कथावाचक लाखों की भीड़ में ऐसी बातें या ऐसे उदाहरण कैसे दे सकता है। आप पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसने कहा क्या है। कितने लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो? चाहते हो? क्या करना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र के लिए? बताओ, आप में से कितने हिंदू हैं? कितने हिंदू हैं? चलो बताओ, हिंदू कितने भाई हैं? नीचे करो हाथ। चलो बताओ, हिंदू कितने भाई हैं? ए मैया, आप कितने भाई हो? आपके कितने भाई हैं? भैया आपके कितने भाई हैं? एक। आपके कितने भाई हैं? पीछे वाली भैया, कितने भाई हैं आपके? 5। आपके कितने भाई हैं? अरे ऐसे हाथ क्या घुमा रहे, उंगली से बताओ कितने? 5, 10, 20, 2, 1, 2 भाई। आपके 2 भाई। दादाजी आपके कितने भाई हैं? 1। आपके कितने भैया हैं? 1। सुनो बिहार वासियों, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो 1-2 भाई से काम ना होगा। सच बताऊं, हम सनातनी 4 भाई हैं। हम कितने भाई हैं? जोर से। 4। कितने भाई हैं? 4। क्यों जी, आप कितने भाई हो? 4। 4 भाई कौन कौन? हमारे 4 भाइयों में एक भाई ब्राह्मण, एक भाई क्षत्रिय, एक भाई वैश्य और एक भाई शूद्र। हम चारों भाई हैं। हम चारों संगठित हो जाते तो क्या मजाल मुगलों की, अंग्रेजों की कि हमारे देश को गुलाम बना लेते। वो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने तो एक क्लिप सुन ही ली होगी कि उसने क्या क्या कहा और आपके दिमाग में कई तरीका के ख्याल भी उठ रहे होंगे। लेकिन अब मैं इसका उदाहरण आपको इस बात का जो इसने कहा है इसका सही मतलब बताता हूँ। अपनी कथा में लोगों से पूछा है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आखिर कितने लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। फिर इसने कहा है कि आखिर कितने भाई हैं हिंदू। चलो आप लोग बताओ कि आपके कितने भाई हैं हिंदू। तो किसी ने कहा 1 भाई, किसी ने कहा 2 भाई, किसी ने कहा 3 भाई, किसी ने कहा 4 भाई। मतलब जिसके जितने भाई थे उन्होंने अपने भाइयों के बारे में बता दिया। अब ये कथावाचक कहता है नहीं, अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमारे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हमारे 4 भाई हैं और हम चारों भाई को मिलके चलना पड़ेगा, तब जाके हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब ये चारों भाई है कौन? एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। ये 4 भाई हैं। अगर ये इस व्यक्ति से मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर ये चारों भाई हैं तो आखिर इसमें जात या भेदभाव कहां से आ गया? इसने बड़ी आसानी से कह दिया कि हम सनातन धर्मीय धर्म के 4 भाई हैं और चारों भाई की जात बता दी। एक ब्राह्मण है, एक शूद्र है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है। ये 4 भाई हैं भाई और चारों की जात अलग अलग है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आखिर एक कथावाचक जैसे वेद पुराण हर एक चीज का पता है तो आखिर वो एक ऐसी बातें कैसे कर सकता है। और इस कथा में उसने ये भी कहा है कि चारों भाइयों ने भगवान के शरीर से ही जन्म लिया है। जब आपको लोग बता रहे हैं कि हमारा 1 भाई है, कोई कह रहा हमारे 2 भाई है, कोई कह रहा 3 भाई है,
कोई कह रहा है 4 भाई है। तो आखिर इन लोगों के बीच में तुम एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, तो आखिर किस किस उदाहरण से कर रहे हो? पहले इन्हें तो समझाओ कि तुम्हारे घर कोई शूद्र आता है तो तुम क्या उसे ब्राह्मण की तरह इज्जत देते हो? तुम इन्हें ये तो बताओ कि तो ब्राह्मण आता है किसी शूद्र के घर, तो ब्रह्म वो शूद्र उसके घर में जो सबसे अच्छा बर्तन होगा उस बर्तन में भी पानी पिलाएगा, तो ब्राह्मण पानी पीने से मना कर देगा। और कोई शूद्र, मैं आज की डेट में बता रहा हूं, कोई शूद्र अगर ब्राह्मण के घर पानी पीने जाए तो ब्राह्मण उस बर्तन में पानी पिलाता है जिस बर्तन को वो कोई उपयोग में नहीं लेता है आज भी। और इस कथावाचक ने अनिरुद्धाचार्य जी ने चारों भाइयों को बता दिया कि चारों भाई एक हैं लेकिन चारों की बिरादरी अलग अलग है। एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। तो भाई मुझे ये बता दो कि चारों भाई तो हैं लेकिन इनकी जात कैसे अलग अलग है? इसका भी तो जवाब देना चाहिए। अब इसका जवाब दे रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी कैसे? कई लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई अनिरुद्धाचार्य जी ने इस जो कथा में उसका सवाल भी बताया। तो इसमें कह रहे हैं कि जो लोगों ने जातियों के भेदभाव बनाए हैं, ये भेदभाव नहीं है, एक कार्य है। ब्राह्मण का कार्य था लोगों को ज्ञान बांटना, क्षत्रिय का कार्य था लोगों पर शासन करना, वैश्य का कार्य था गाय भैंस पालना, किसानी करना, व्यापार करना, और शूद्र का कार्य था इन लोगों की गुलामी करना। अनिरुद्धाचार्य जी ने ये उपचार बताया है। तो इन उपचारों में से क्या एक भी आपको सही लगता है? आखिर इन लोगों को ये भी तो समझाओ। जब आपने 4 भाई बताए हैं तो इन चारों भाइयों का उदाहरण भी तो दो। भाई उन लोगों ने तो नहीं कहा कि हमारे 4 भाई हैं, आप ही ने कहा है। तो आखिर आपने इस किस उदाहरण से कहा है कि हमारे 4 भाई हैं? आपने 50 लोगों से पूछा कि भाई आपके कितने भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा हमारा 1 भाई है, किसी ने कहा हमारे 2 भाई हैं, किसी ने कहा हमारे 3 भाई हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा कोई शूद्र हमारा भाई है, कोई वैश्य हमारा भाई है, कोई हमारा ब्राह्मण हमारा भाई है, कोई क्षत्रिय हमारा भाई है। किसी ने तो नहीं कहा। ये तो आपने ही कहा है कि भाई वैश्य हमारा भाई है, शूद्र हमारा भाई है, ब्राह्मण हमारा भाई है, क्षत्रिय हमारा भाई है। तो आपने भाई तो बता दिया और इन भाइयों की जात भी बता दी। तो आप इन लोगों को ये समझाओ कि 4 भाई हैं लेकिन इन चारों भाइयों की जात कैसे अलग अलग हुई भाई? आपने तो बता दिया कि भाई भगवान के शरीर से चारों भाई प्रकट हुए हैं, तो ये चारों भाइयों की जात भी अलग हो गई।